साली लोग यहाँ पर तुम लोग तमाशा देखने आई हो, हम अधिकारी हैं, हमारा क्या बिगाड़ लोगी? तो फिर नहीं, आप लोग का काम हो रहा है, ऊपर से आदेश आ गया हमको कि ये रिसीविंग को आप लोग को देना नहीं है। पूरे गले से मिल जाते हैं, गले लगाते हैं और पूरा मेरा पैर छूते हैं और कहते हैं मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे गिड़गिड़ाने लगते हैं, पूरा जगह जगह, पूरा इस साइड में पूरा घुमा घुमा के। सत्ता प्रशासन का नशा जब सर चढ़ के बोलता है तो हड़िया, दारू, गांजा, शराब का नशा बहुत कम लगने लगता है। बड़े अधिकारी किसी भी गांव में जाकर वहां की महिलाओं को, वहां के ग्रामीणों को कुछ भी बोल के आ जाते हैं। यहाँ भी जब मन नहीं भरता है तो उन्हें माँ, बहन, रोटी, बेटी की गालियां दे के आते हैं। और इससे भी मन नहीं भरता तो महिलाओं के कपड़े भी फाड़ देते हैं। और जब इससे भी मन नहीं भरता है तो भ्रष्टाचार का आवाज उठाने वाले वहां के मुखिया और वहां के ग्रामीणों पर झूठा केस करते हैं। ये पूरी घटना हुई है सिमडेगा जिले में होली के दूसरे दिन यानी कि 9 मार्च को। मुखिया और मुखिया प्रतिनिधि जब सूचना देते हैं कि यहाँ पे राशन डीलर चावल की खरीद बिक्री कर रहे हैं लीगल तरीके से, और इसकी खबर जब सीओ को देते हैं, जब थाने में देते हैं, तो वो मजिस्ट्रेट और सीओ यहाँ पे आते हैं। वो भी शाम में आते हैं, जब सरकारी जो समय होता है 10 से 5 का, उसके इतर आते हैं और नशे की हालत में आते हैं। मजिस्ट्रेट की ये हालत होती है कि वो चलने की हालत में नहीं होते और यहाँ पे निरीक्षण करने आते हैं। और निरीक्षण के बाद का जो मामला है पूरा सिमडेगा जिला जानता है। इसी सूचना को जानने परखने हम रांची से लगभग 160 से 165 किलोमीटर दूर सिमडेगा जिले में आए हैं। और सिमडेगा जिले मुख्यालय से जब आप 10 से 12 किलोमीटर आगे बढ़ेंगे तो कोचीडेगा पंचायत आपको मिलेगा। उस पंचायत में यह गांव है लीची बागान। इसी गांव की यह घटना है 9 मार्च की। हम जानने और पहचानने आए कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे, ग्रामीणों से बात कर रहे, क्योंकि ये ग्रामीण जो आज यहाँ पे धरने पे बैठे हैं, यहाँ पे प्रशासन को हाय हाय बोल रहे हैं, यहाँ के पदाधिकारियों को हाय हाय बोल रहे हैं। ये भुक्तभोगी है उस दिन के जो पूरी नौटंकी उस रात यानी पूरे रात 9 मार्च की रात को हुई है। जो मुख्य प्रतिनिधि है पंकज टोप्पो, जिन्होंने शिकायत की थी कि चावल की कालाबाजारी हो रही है, हम इन्हीं से बात करेंगे। पंकज जी जोहार रहेगा। जोहार। पंकज जी, पूरी घटना रांची तक गई है, हम जानने पूरी घटना की ग्राउंड रिपोर्टिंग हम दर्शकों तक ले जाना चाहते हैं कि आखिर सच्चाई क्या है, क्या हुआ था उस दिन, पूरी घटना हमें बताइए। उस दिन की मैं घटना को बताना चाहता हूँ। 9 तारीख की बात है और उसी दिन जो है शाम के समय करीबन 7 बजे मैं अपनी पत्नी के साथ में हम लोग सिमडेगा टाउन जा रहे थे। उसी समय में मुझे एक फोन आता है हमारे पादरी साहब का। वो फोन करके कहते हैं कि बाबू 5 मिनट के लिए रुकिए, मैं अभी आ रहा हूँ वहाँ पे। तो उसी समय क्या होता है, हम दोनों पति पत्नी यहाँ पे आते हैं अपनी स्कूटी को खड़ा करके। इसी जगह की बात है, इसी जगह पे हमने खड़ा हो जाते हैं और हमारे पादरी साहब को इंतजार करते हैं। कुछ देर बाद में वो हमारे बीच में आते हैं। उसी समय में जब हम इंतजार करते हैं तो 2 व्यक्ति इधर से स्कूटी से इसी रास्ता से होके जाते हैं और वो अपने साथ में जो है बोरी लेके जाते हैं। जैसे बोरी लेके जा रहे हैं तो मुझे कुछ ऐसे डाउट हुआ कि इन्होंने कहीं डीलर के पास में राशन लेने जा रहे होंगे। और ये शाम का समय था, रात का समय था। तो फिर मैं उनके ऊपर में नजर लगाता हूँ। कुछ देर बाद में उन्होंने जो है हमारे जो राशन डीलर के डीलर साहब हैं लेतारेश टोप्पो, उसके घर में घुसते हैं और तुरंत वहां से क्या करते हैं, कुछ देर बाद में 50 केजी का चावल को क्या है अपने स्कूटी में लोड करके यहाँ पे आते हैं इधर। जब जैसे आते हैं तो मैं यहीं पे उनको हाथ देता हूँ और रोकता हूँ यहाँ पे कि भाई रुक जाओ, क्या है यहाँ पे। तो उन्होंने रोकता और बताता है कि चावल है। और चावल को मैंने पूछा कि ये चावल कहाँ से लेके आ रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि हम डीलर साहब के पास से लेके आ रहे हैं। तो उनसे मैंने पूछा कि ये चावल पैसा में लाके आ रहे हैं, फ्री में लेके आ रहे हैं। तो उन्होंने मुझे ये बताया कि ये हम पैसा दे के लाए हैं। कितना पैसा दे के लाए हैं? उन्होंने मुझे बताया 1000 रुपया लेके ला रहे हैं। तब मुझे मन में ऐसे दुखी हुआ क्योंकि मैंने उस डीलर से जाके 1 महीना पहले मैंने उनसे सवाल किया था कि आम जनता का जो फ्री का राशन है, आपने फ्री का राशन अब तक नहीं बांटा है, क्यों नहीं बांटा है, कारण क्या है? उन्होंने मुझे यह जवाब दिया था कि कुछ चावल हमें मिला और कुछ चावल हमें नहीं मिला है, जिसके कारण हम पूरा जनता को नहीं बांटे हैं। लेकिन मुझे समय दो, 1 सप्ताह बाद में मैं पूरे जनता को जो है फ्री राशन बांट दूंगा। लेकिन वो डीलर जो है 1 सप्ताह हो जाता है, 2 सप्ताह हो जाता है, 3 सप्ताह भी हो गया, लेकिन फ्री के राशन को बांटा नहीं। उसके बाद में देखते हैं यहाँ पे 27 दिन के बाद में
वो क्या करता है, हर बोरी को जो है 1000 रुपया में काला बाजारी शुरू कर देता है। और ये जानकारी हमें पता चल जाता है। इससे पहले हमें पता चला था एक ट्रैक्टर जो है चावल, पूरा ट्रैक्टर हमारे कोचेडेगा पे जो राशन दुकान है, उसी राशन दुकान के पास में ट्रैक्टर से लेके रखा हुआ था, जिसकी खबर हमें मिला था। उसी तौर पे हमने मुखिया को खबर किया। मुखिया वहां पे उस चीज को देखने के लिए जैसे आते हैं तो वहां से गाड़ी को लेके भागा जाते हैं नंदेसरा, इधर रमरेखा साइड में। उस दिन वो हमारे हाथ में वो बच जाते हैं, हमारे हाथ में वो पकड़ाते नहीं है। मतलब शुरू से काला बाजारी चल रही है, काला बाजारी चल रहा है, जिसको हम पहले से पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। और इसी कारण से हमने उस दिन रंगे हाथ उसको हमने पकड़ा। और उस चावल जो वहाँ पे 50 केजी का चावल था। और जैसे हमने पूछा, और वो जो लाने वाले, जो खरीदने वाले व्यक्ति जो था, वो जितराम प्रधान थे, और उसके साथ में एक जो रूबेन बगवार थे। ये दोनों व्यक्ति हमें बताए कि हम 1000 रुपए देके इस चावल को खाने के लिए लेके जा रहे थे। तो मैंने यही सवाल किया कि अगर ये फ्री का राशन दिया होता तो शायद आज आपको ये चावल खरीदना नहीं पड़ता। आप पैसा देके अपना ही चावल को अभी खरीद के लेके जा रहे हैं। यही बात बोलने के बाद में जनता जो है यहाँ पे भर गए। और भरने के बाद तुरंत में क्या हो जाता है, डीलर साहब अपना घर से, इसी जगह से मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ से जो है डीलर का घर दिखता है, वो देखिए वही है डीलर का घर, दिखाइएगा। ठीक है, वो देखिए वही है डीलर का घर, जहाँ पे वहाँ पे लगा हुआ है बिजली पोल टूटा है और वहाँ पे एक लकड़ी लगा हुआ है। तो यहाँ से साफ रीति से दिखता है कि उस घर में क्या हो रहा है। और जैसे हमने इस बात को बताया और उसी घर से जो यहाँ पे लेके आते हैं, तब यहाँ क्या होता है, वो देख के वहाँ डीलर यहाँ हमारे बीच में आते हैं, लेतारे स्टॉप पे हमारे बीच में आते हैं। और आने के बाद में वो मुझे पूरे गले से मिल जाते हैं, गले लगाते हैं और पूरा मेरा पैर छूते हैं और कहते हैं मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे गिड़गिड़ाने लगते हैं पूरा जगह जगह, पूरा इस साइड में पूरा घुमा घुमा के मैं जिधर जा रहा हूँ उधर ही, क्योंकि मैं हेलमेट लगाया हुआ था उस समय में। और मैं हेलमेट लगा के, क्योंकि मैं सिमनगर जाने वाला था, टाउन जाने वाला था, मुझे बहुत गिड़गिड़ाने लगा। तो मैंने बोला देखिए मुझे भी तरस तो आ रहा है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं आम जनता का एक सेवक हूं और उस सेवक उस लोगों के लिए सेवा करना चाहता हूं। उन्होंने मुझे ये जो सवाल मुझे बताया था, उन्होंने मुझे सूचना दिया था कि इस तरह से काला बाजारी हो रहा है और हमारा फ्री का राशन अब तक हमें नहीं मिला है। इसी के लिए मैंने उनसे कहा कि यहाँ पे जितने भी आम जनता है उनसे आप माफी मांगिए। अगर वो आपको माफ करते हैं तो मैं आपको माफ कर सकता हूँ, लेकिन अगर वो माफ नहीं करेंगे तो मैं कभी आपको माफ नहीं कर सकता हूँ। उसी समय क्या करते हैं, वो जनता से भी माफी मांगते हैं। जब जनता से माफी मांगते हैं, जनता ने यही कहते हैं कि आपने हमारा 3 महीना का चावल खाए हैं, हम जो है आपको माफ नहीं करेंगे। तो फिर वो मेरे पास आते हैं। आने के बाद में मुझे फिर से ये दादा, बुच्चू, पंकज भाई, मेरे को एक बार कम से कम माफ कर दो, मुझे एक बार माफ कर दो, ऐसे गिड़गिड़ाने लगते हैं। लेकिन उसी समय में क्या होता है, सारा जनता यहाँ पे रहते हैं। अगर मैं उस व्यक्ति को वहाँ पे माफ करूंगा, मैं उसको यही जवाब देता हूँ, अगर अभी मैं आपको माफ करूंगा तो कल के दिन में जनता जो है मुझे ये बात बोलेगा कि ये जनप्रतिनिधि क्या करते हैं, इसी तरह से ये जो है लोगों को पकड़ते हैं, कंप्रोमाइज करके पैसा लेते हैं। इसीलिए मैं उनको बोला कि मैं आपको माफ नहीं कर सकता हूँ। तब वो थोड़ी देर बाद में क्या होता है, आधा घंटा जैसे होता है वहाँ पे, और हम क्या करते हैं, हमारे जो मुखिया साहब को जो है हम तुरंत खबर करते हैं। और हमारे मुखिया साहब यहाँ पे नहीं होते हैं घर पे, वो कहीं बाहर पे थे, वो तुरंत आते हैं यहाँ पे। आने के बाद मुखिया साहब को जब जैसे बताते हैं कि आप काला बाजारी चल रहा है, तो मुखिया जो है हमारे सीसी टोपो तुरंत पुलिस प्रशासन को फोन करते हैं, हमारे मुफस्सिल थाना को फोन करते हैं। आधा घंटा बाद में सूचना देने के बाद में हमारे मुफस्सिल थाना के छोटा बड़ा बाबू अपने पुलिस बल के साथ में आते हैं। और आने के बाद में वो देखते हैं यहाँ पे चावल रखा हुआ है, तो तुरंत वो कहते हैं कि आप इसके लिए एक आवेदन बनाइए ताकि हम इसको कार्रवाई करेंगे। तो हम तुरंत वहीं पे क्या करते हैं, जनता जो सभी मिलके एक आवेदन बनाते हैं, आवेदन में सारा साइन करते हैं और आवेदन को देने जाते हैं। तब हमें ये सूचना मिलता है, वो हमारे छोटे बाबू, मुफस्सिल थाना के छोटे बाबू कहते हैं कि नहीं, अभी हमें एक सूचना आया है कि हमारे बीच में हमारे जो सीओ साहब, सिमडेगा ब्लॉक के सीओ साहब प्रताप मिंज और हमारे जो है मजिस्ट्रेट साहब पंकज कुमार भगत आने वाले हैं, उन्हीं को आप आवेदन को दीजिएगा। तो हम क्या करते हैं, उसी समय से हम उसका इंतजार शुरू करते हैं। और वो समय था करीबन 7:45 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में, 9 बजे जो है वो यहाँ पे। तो सीओ साहब और मजिस्ट्रेट साहब इतनी रात में निरीक्षण करने आ जाते हैं? देखिए, हमें ये पता है मैडम कि उन्हें हमें पता चला था कि जो डीलर हैं वो उनको फोन किया था सीओ साहब को। अच्छा। जिसके कारण से वो क्या करते हैं, वो आते हैं उसको बचाने के लिए। हाँ। उसको डीलर को बचाने के लिए सीओ साहब आते हैं। और ये दोनों जब आते हैं तो हम उसको देखते हैं और पाते हैं कि पूरा नशा में धुत थे दोनों। कौन? हमारे जो सीओ साहब प्रताप मिंज और हमारे मजिस्ट्रेट साहब जो थे पंकज कुमार भगत। यहाँ तक कि मैं बताना चाहता हूँ, हमारे जो पंकज कुमार भगत, वो आके यहाँ पे खड़ा होने तक भी उसको ताकत नहीं था, क्षमता नहीं था। वो मैं बताना चाहता हूँ, खड़ा भी हो रहा था तो पूरा शरीर उसका इधर से उधर मतलब डोल रहा था। अभी कभी भी वो स्थिर खड़ा नहीं रहा। अगर वीडियो में भी देखिएगा, हमारे पास वीडियो क्लिप भी है, वो बार बार कभी इधर जा रहे हैं तो कभी इधर आ रहे हैं, ऐसे घूम रहे हैं, वो एक जगह खड़ा भी नहीं हो पा रहे थे।
और जैसे यहाँ पे सवाल करते हैं हमारे सीओ साहब, पूछते हैं जनता, कहते हैं कि किसने पकड़ा इसको तो जो है मुखिया का बड़ा भाई पकड़ा है। जबकि ये सूचना कैसे उनको मालूम चला, ये बात कैसे पता चला कि इस चावल को जो है मुखिया का बड़ा भाई पकड़ा है। और उन्होंने हमेशा से क्या किया है, मुखिया के बड़े भाई लोग को टारगेट करते हैं और इसीलिए जो है उनका आपसी रंजिश को मिटाने के लिए वो बिना सूचना में वो यहाँ पे आ जाते हैं, डीलर को बचाने के लिए, जो कालाबाजारी करते हैं उसको छिपाने के लिए। और वहाँ पे वो मुझे लगता है उनको हमेशा से पैसा मिलता है, जिसके कारण से वो लोग क्या करते हैं, उसको बचाना चाहते थे, राशन डीलर को बचाना चाहते थे। इसीलिए आके वो उल्टा पुल्टा सवाल करते हैं और कहते हैं कि इसको तो मुखिया का बड़ा भाई पकड़ा है और ये जो पकड़ाया है ये जो है मुखिया का कार्यकर्ता है। तब हम जो वहाँ पे पकड़ाए गए थे वो दोनों लड़के आते हैं, जितराम प्रधान और रूबेन भगवार, जो स्कूटी में चावल लेके जा रहे थे। जब उनसे पूछा जाता है कि आप किसका काम करते हैं, तो वहाँ पे उन्होंने बताते हैं कि हम काम यहीं पे पंकज टोपो का काम करते थे, हम ड्राइवरी का काम करते थे, लेकिन अभी 3 महीना से हम इसका काम नहीं करते हैं, हम और किसी जगह काम करते हैं, अभी दूसरे दुकान में काम करते हैं। यहाँ हमारे कोचेडेगा में बिगू मैया है, उसके दुकान में काम करते हैं और उसी के दुकान में कालाबाजारी करके 1 ट्रैक्टर चावल गया था, उसी चीज का हमें सूचना भी मिला था। तो इसीलिए मुझे शंका था और शक भी था कि ये जितराम प्रधान जो है उसी के पास में काम करता, हो सकता है 1-1 बोरा चावल हमारे डीलर से कालाबाजारी के रूप में। सीओ मजिस्ट्रेट के आने के बाद क्या होता है? जब सीओ और मजिस्ट्रेट यही सवाल करते हैं, इसी बात को बोला जाता है और उनको यही बात पे कहने लगते हैं कि आप तो मुखिया का आदमी हैं और आप इस तरह से जानबूझ के किए हैं, आपके ऊपर में कार्रवाई हो सकती है, आप जेल जा सकते हैं, इस तरह से धमकी। कार्रवाई तो डीलर पे होना था। जी मैम, यहाँ पे डीलर पे होना चाहिए था, लेकिन जो है क्या करते हैं, ये डीलर को यहाँ पे बुलाते नहीं है, डीलर से सवाल करते नहीं है, लेकिन यहाँ पे धमकाने और डरवाने की कोशिश करते हैं। जो चावल लेके जाते हैं, बेचारा गरीब व्यक्ति होते हैं, उनसे धमकाते हैं और जैसे हम जैसे लोगों को धमका रहे हैं कि आप लोग जो है इस तरह से इस पंचायत को बर्बाद करके रख रहे हैं, जबकि हम यहाँ पे विकास और हमारे समाज को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। देखिए मेरे पास वीडियो है, देखिए आप गाली दीजिएगा, मारेंगे वो पहले से हाँ मारिएगा। हेलो, अच्छा सर ये बोल रहा है कि हमको 3 लाख रुपए का डिमांड किया है, माता चौधरी लोग हैं हमको। गाली बकेगा सीओ गाली बकेगा, सीओ गाली बकेगा, सीओ गाली बकेगा, सीओ गाली बकेगा, सीओ गाली नहीं, सीओ गाली बकेगा। ये गाली कैसे देते हैं? वो गाली देगा, सीओ गाली देगा, भाड़ेगा, गाली देगा, चोट बोलेगा, गाली देगा, ये सीओ है, गाली देगा, ये गाली देगा सीओ, ये सीओ गाली देगा, ये सीओ गाली देगा, ये सीओ गाली देगा, ये पब्लिक को गाली देगा, पब्लिक को गाली देगा, ये गाली देगा पब्लिक को। सीओ है, ये सीओ है तो आके दबाने का काम कर रहा है। उतने देर में जो है हमारे यहाँ पे मजिस्ट्रेट साहब जो होते हैं पंकज कुमार भगत, वो सीधे क्या करते हैं, ओ ये तो मुखिया का बड़ा भाई पंकज है ना और ये शिशिर मुखिया जी है ना, इनके ऊपर पे तो 144 का और 107 का केस है, ये लोग बाहर कैसे घूम रहा है, ये लोग को तुरंत अंदर कीजिए। नशे में, पूरा नशे में ऐसे बोलते हैं, पूरा दादा के साथ में, एकदम पूरा दादागिरी के साथ में बोलते हैं। एक अधिकारी है और इस तरह से उनसे हमें बात सुनने को मिलता है और उसी बात को सुन के जनता जो है भड़क जाती है और कहती है कि सर आप ऐसे सवाल क्या कर रहे हैं, आप जिस काम के लिए आए हैं, जिस मैटर के लिए आप आए हैं उसी का सवाल कीजिए ना। आप डीलर को बुलाइए, यहाँ पे क्या हुआ नहीं हुआ उसको जांच कीजिए। आप जिस काम के लिए आए हैं, जिसको निरीक्षण करना है उसका बात कीजिए। आप यहाँ पे कह रहे हैं कि मुखिया को जेल में डाल देंगे, मुखिया को जेल लेके जाइएगा, कैसे जाएगा मुखिया? आप तो खुद दारू पी के आए हैं, तो किस कानून में लिखा हुआ है कि एक अधिकारी लोग जो है दारू पी के किसी का निरीक्षण करने के लिए यहाँ पे रात के समय में आते हैं? आप हमें बताइए। जैसे जनता ने सवाल किया और उन्होंने जनता ये सवाल किया कि आपका मेडिकल जांच होना है क्योंकि आप दारू पी के आए हैं यहाँ पे इस चीज को निरीक्षण करने के लिए। तब वहाँ पे तुरंत क्या हो जाता है, हमारे जो सीओ साहब होते हैं वो क्या बोलते हैं, हमारे जो मजिस्ट्रेट साहब को बोलते हैं एकदम चुप चुप बोल के उसको जाते हैं और पकड़ते हैं। सीओ साहब मजिस्ट्रेट साहब को शांत करा रहे हैं। शांत करा रहे हैं क्योंकि उल्टा पुल्टा बक रहे हैं ना, दारू में क्या बक रहे हैं उन्हें खुद ही नहीं पता है। तो उसी समय सीओ साहब यहाँ से चल के जाते हैं। मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ से वहाँ पे खड़े थे, मजिस्ट्रेट वहाँ पे खड़े थे, रोड में खड़े थे और उसी जगह पे जाते हैं और कहते हैं एकदम चुप चुप, और उसको जब पकड़ते हैं तो वो ऐसे गिरने लगता है तो फिर उसको पकड़ लिया जाता है और जैसे पकड़ते हैं तो डर जाता है और डरने के बाद वहीं पे गाड़ी खड़ा था, उस सीओ साहब का जो ऑफिसर गाड़ी था वहीं पे खड़ा था और उसी गाड़ी में वो चढ़ के भागने का कोशिश कर रहा था। जब भागने की कोशिश किया तो जनता ने गाड़ी का दरवाजा बंद कर दिया
बंद करने के बाद उन्हें गाड़ी में बैठने नहीं दिया गया। जैसे नहीं बैठने दिया जाता है वो डर के मारे क्या करता है मजिस्ट्रेट साहब, दोनों हाथ को उठा देते हैं और इसी रोड में, उसका भी हमारे पास वीडियो है, इसी रोड में पूरा हाथ उठा के एकदम चलने भी नहीं सकते, पूरा ऐसे से चलते हैं, ऐसे से चलते हैं और उधर जाते हैं। उधर में कुछ महिला लोग थे और वहाँ महिला लोग होने के कारण वो लोग कहते हैं सर ऐसे नहीं होगा, आप जनता के सवाल को जो है बिना जवाब दिए नहीं जा सकते हैं, आपसे जो सवाल है उसका जवाब देके आप जा सकते हैं। जैसे वैसे बोलते हैं तो क्या करते हैं, तुरंत इधर जाते हैं, इधर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन इधर भी महिला लोग खड़े थे, वो लोग भी कहते हैं सर ऐसे अब नहीं जा सकते हैं। पूरा गांव आ गया था, पूरा गांव का भीड़ लग गया था, जिसके कारण से क्या होता है वो उधर कहीं भी भाग नहीं सकता है, गाड़ी से भी नहीं भाग सकता है। तब लास्ट में क्या होता है मैं बताना चाहता हूँ, वो तुरंत में क्या करते हैं, ये जो है मुखिया का घर है और इसी मुखिया के घर जगह पे मेरी पत्नी जो है नाइटी पहनी हुई खड़ी थी और वो देख रही थी तमाशा क्या हो रहा है उसको। और उसके बाद मेरी भाभी, मेरी बहू, मेरी मम्मी सभी लोग गेट के पास में खड़े थे। उसी समय क्या होता है वो डर से भाग के घर में घुसने की कोशिश करता है और जाता है कैसे, वो जाके मेरी पत्नी को एकदम पकड़ता है और पकड़ने के बाद में उसको खींच देता है ऐसे करके और वहां पे गाली देने लगता है, साला रंडी परिवार के लोग, तुम लोग यहाँ पे बाहर निकले हो, लेडीज आदमी तुम लोग बाहर निकले हो रात में, हाँ रात में से बाहर निकले हो तुम लोग रंडी हो, ऐसे करके बोलता है। और उसी समय में वो जो है क्या करता है, इधर मेरी पत्नी को घींच देता है और जैसे घींचता है तो उसका नाइटी जो है फट जाता है और जैसे नाइटी फटता है तो इस चीज को देखते हुए वो डर जाता है कि जनता अभी मुझे मारेंगे या तो मुझे कुछ करेंगे। इसी डर से मैं बताना चाहता हूँ, यहीं से क्या करता है, ये यहाँ से इधर से भागने लगता है, इधर से भागने लगता है, पब्लिक भी इधर था, फिर भी जो है पुलिस प्रशासन में बताना चाहता हूँ, यहीं पे हमारे मुफस्सिल थाना के जो बड़ा बाबू साहब देव कुमार दास और हमारे जो है सिमडेगा थाना के प्रभारी, उसके साथ में पुलिस बल लगभग 30 की संख्या में यहाँ पे थे, मतलब दोनों थाना से आ गए, थाना के आगे थे वो। इसमें जानते हैं 3 गाड़ी। मैं दर्शकों को फिर से बोलूंगी कि ठीक से सुनिएगा, 30 की संख्या में फोर्स आई थी, है ना, पुलिस बल जवान लोग यहाँ पे थे और सभी लोग खड़े होकर देख रहे हैं, सभी लोग वीडियो बना रहे हैं। यहाँ तक कि सारे उनके जो है मजिस्ट्रेट साहब के पीए थे वो भी वीडियो बना रहे थे, वो भी वीडियो बना रहे थे, उसके साथ में जो जितने भी आए थे सभी लोग वीडियो बना रहे थे। और यहाँ पे हमें दोष लगा रहे हैं अभी कि जनता ने दौड़ा दौड़ा के मजिस्ट्रेट साहब को तलवार से मारा और चाकू से मारा और डंडा से मारा। इसमें हम बाद में बात करेंगे, इसके बाद क्या हुआ, भागने लगे। इसके बाद में यहाँ से जैसे भागते हैं और मैं दिखाना चाहता हूँ थोड़ा सा, इसी रास्ता से जो है ये कोशिश करते हैं, यहाँ पे भागने की कोशिश करते हैं और इसके आगे जाते हैं। आगे में जो है मेरा चाचा का घर है, उसी जगह जो है लकड़ी का गेट है, वो बांस का जो बनाया हुआ है, उसी गेट जगह गड्ढा है और उसी गड्ढा में जाते हैं और जाने के बाद में क्या होता है वो उसको पता नहीं होता है, तार में फंसते हैं, बिजली का तार वहां पे लगा हुआ दिख रहा है, उसी तार में फंसने की वजह से जाके उसी टाटी दरवाजा में गिर जाते हैं और गिरने से मुझे लगता है कि उसका पेट में जो चक्कू मारे बोल रहे हैं ना, वो डंडा से खचाया हुआ उसका प्रमाण है, वहां पे नुकीला सा है और वो टूट भी गया अभी। और वहीं पे गिरने के बाद में उसको मुखिया जी क्या करते हैं, पीछे पीछे भागते हैं, कहते हैं सर सर मत भागिए, सर मत भागिए, हम लोग हैं, आपको कुछ नहीं होगा, आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे करके मुखिया उसको बचाने के लिए, उसको रोकने के लिए उसके पीछे पीछे भागते हैं और जनता लोग भी, कुछ लोग भी उसके पीछे पीछे भागते हैं। उतने में आवाज जब शोरगुल होता है तो उधर से भी जनता लोग जो है आने लगते हैं। जब उधर से आते हैं तो वहां से भाग के जाता है, गिरता है, फिर उठता है, फिर दौड़ता है आगे। तब तक मैं क्या करता हूँ, इधर से मैं भी जाता हूँ, मैं जाता हूँ वहाँ पे बार पेड़ के पास में एक मोबाइल गिर जाता है, उस मोबाइल के मैं उठता हूँ, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, देखता हूँ वहाँ पे मजिस्ट्रेट साहब जो है उठ के पंकज कुमार भगत फिर से दौड़ने लगता है। जब आगे दौड़ रहा है तो यहाँ से वो जो सीओ साहब का जो ऑफिसर गाड़ी था वो गाड़ी को भी भगा के वो लोग ला रहे थे और भागते भागते वहां जाते हैं और फिर वहां रोड के किनारे में गिर जाते हैं, फिर गिर गए और गिरने के बाद में उसको डर हो जाता है और डर से फिर उठते हैं और उसके बाद रोड से कम जो है 6 से 7 फीट का नीचे खेत है, उस खेत के नीचे में वो ऐसे गिरते हैं। मैं पूरा रोड में खड़ा होकर देखा हूँ, पूरा ऐसे गिरता है, पूरा ऐसा लगता है, पूरा उसको ऐसा गिरते हैं और गिरने के बाद फिर उठ खड़ा हो जाते हैं। खड़ा होने के बाद में आगे फिर खेत है, वो खेत के पास में एक आर है, आर के बाद फिर गड्ढा खेत है, उस गड्ढा खेत में जाते हैं और चौथी बार वहां गिरते हैं और गिरने के बाद उठ भी नहीं पाते, जिसका वीडियो अभी वायरल हो रहा है और उसी का वीडियो अभी चल रहा है। तो वहां पे के गार्ड आके उठाते हैं और उन्हीं के गार्ड, वीडियो में हम देख, हाँ उन्हीं के गार्ड और सारे जितने जवान थे फोर्थ लोग सब यहाँ से वहां तक लाइन लग जाते हैं और यहाँ तक कि सीओ साहब भी जो है उसके पीछे पीछे भागते हैं, आधा रास्ता भाग के जाते हैं और उसको पता चल जाता है कि हो सकता है जनता कहीं ना कहीं अगर गुस्सा हो जाएंगे तो मारेंगे, इसी डर से। लेकिन जनता यहाँ पे एकदम कोई भी जनता उसको कोई गाली नहीं दिया है, सिर्फ और सिर्फ क्या करता है उसको मेडिकल जांच की मांग किया जाता है कि ये जो अधिकारी आए हैं इस तरह से जांच करने आए हैं और पूरा नशा में आए हैं, इसका जांच होना चाहिए। ऐसे कोई भी नियम नहीं है कि नशा करके इसका जांच किया जाए, ऐसी चीज की मांग कर रहे थे जनता और इसीलिए डर से अपना नौकरी को बचाने के लिए, अपने नौकरी से बचने के लिए इन्होंने जो है डर से भागा और उसी को उसका जितना बॉडीगार्ड लोग थे, जितना पुलिस के अधिकारी थे, सभी उसको उठा के रोड में लाते हैं और वही जगह उसके पास में
गाड़ी खड़ा होता है और उस गाड़ी में फिर से उसको क्या करते हैं, भगाने का कोशिश करते हैं। फिर गाड़ी में बैठा के भगाने की कोशिश करते हैं। तब उस समय में शायद मैं बता रहा हूँ, मैं भी वहीं पे खड़ा था, पब्लिक भी खड़े थे और वहीं पे जबरदस्ती वो जो है ना अपना जबरदस्ती करके वो घुसने की कोशिश करते हैं और अपना बटन को खोल देते हैं। मजिस्ट्रेट साहब वहीं पे खोल देते हैं और पूरा उसका जो है कपड़ा खुल जाता है और खाली बदन वहीं पे, और खाली बदन में वो अपना गाड़ी में बैठ जाते हैं। और जैसे बैठते हैं तो लोगों ने उसका वीडियो भी बनाया है, खाली बदन में गाड़ी में बैठते हैं। और लोगों का यही मांग था कि अभी जो है इनका जो है मेडिकल जांच एकदम होना है। यही चीज को आवाज करने लगा, तभी मैंने हमारे विधायक भूषण बाड़ा को जो है, माननीय विधायक भूषण बाड़ा को मैंने फोन लगाता हूँ और फोन करके कहता हूँ, सर देखिए हमारे बीच में ऐसे ऐसे घटना हो गया है, आप जल्द से जल्द यहाँ पे आ जाइए। उन्होंने फिर से मैं कहूंगी दर्शक ध्यान देंगे कि ग्रामीणों ने विधायक जी को फोन किया था और उनको पूरी जानकारी दी और उन्हें शायद बुलाने की भी कोशिश हुई। जी, पूरे जनता की मांग थी कि हमारे विधायक जो है हमें आश्वासन दिए हैं, चाहे 24 घंटा कहीं भी कोई भी समय में आपको अगर कोई दिक्कत आता है, मेरी जनता को कोई दिक्कत होता है तो मैं आपके बीच में हाजिर हूँगा बोला। तो वो कुछ देर बाद में मैंने फोन किया तो कहते हैं कि बाबू मुझे अभी थोड़ा समय नहीं है, सो थोड़ा आप ही लोग उधर देख लीजिए। तो उसी समय में हमें ऐसे होता है कि हम जो है अपने माननीय विधायक जो है शिल्पी न्यायतिर्की को फोन लगाते हैं, उनको भी मैंने फोन किया, लेकिन उस समय मैडम को 2 बार फोन लगाया तो वो फोन रिसीव नहीं कर पाई, क्योंकि रात करीबन मुझे लगता है वो भागते भागते जो वहाँ पे जो ड्रामा होते होते करीबन 10:30 बज गया था। ठीक है, और इसी कारण से वहाँ पे फोन वो पिकअप नहीं करती है। तब मैं अपना हमारे जो धर्म गुरु है बंधन दीगा, उनको मैं फोन लगाता हूँ रात के समय में। लेकिन आज मैं ये चीज कहना चाहता हूँ कि देखिए हमारे एक बंधन दीगा जो हमारे धर्म गुरु हैं, वो जब रात के इतना समय में जब फोन किया मैंने, वो तुरंत मेरा फोन उठाया और उठाने के बाद में उन्होंने मुझसे सवाल किया क्या हुआ, क्या दिक्कत है। मैंने उनको अपनी समस्या बताया कि देखिए हमारे साथ में ऐसे ऐसे हो गया है, तो आप कृपया करके कुछ सजेशन दीजिए। तो उन्होंने बोला ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए, घबराइए मत, हम अभी तुरंत उसका मेडिकल जांच भी करवाएंगे। हम हमारे जो आपके सिमडेगा जिले के डीसी मैडम को भी मैं फोन कर रहा हूं और एसपी साहब को फोन कर रहा हूं, ये आश्वासन देते हैं। तो हम लोग सोचते हैं कि चलिए अच्छी बात है कि अभी फोन कर देंगे तो हमारे जितने प्रशासन आ जाएंगे। और मुझे शक भी लगता है कि उनके फोन करने की वजह से बाद में जो है उसको वहां से जब वापस लाया जाता है, करीबन यहाँ से 600 से 700 मीटर दूरी पे चला जाता है भाग के, उसको जब लेके आया जाता है और उसी के बीच में हमारे जेएमएम के जो सचिव है शफीक खान, वो कहते हैं मैं भी आ रहा हूँ, आप लोग कहीं नहीं जाइए, वहीं पे रहिए, हम सब बात करेंगे वहाँ पे। और वो भी यहाँ पे आते हैं और उसी के बाद में कुछ समय बाद में जो हम देखते हैं हमारे जो है एसडीओ साहब, सिमडेगा जिला के एसडीओ साहब महेंद्र कुमार भी आते हैं। उसके साथ ही साथ हमारे सिमडेगा ब्लॉक के जो हमारे बीडीओ साहब अजय रजक, वो भी साथ में आते हैं। और उसके साथ ही साथ हमारे जो पदाधिकारियों की जमावट आ गई, पूरा जमावट आ गई मैडम। मुझे नहीं पता कि वहाँ पे क्या हुआ था, मुझे लगता है कहीं डीसी मैडम का आदेश हुआ था, ना हमें लगता है कि हमारे एसपी साहब का आदेश हुआ था, जो कि सारे जितने हमारे जो है प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पे मौजूद हो जाते हैं। और उसी समय में वो आने के बाद में जनता पूरा उग्र हो जाते हैं, पूरा भीड़ जनता का पूरा आक्रोश सा। इसी चीज को देखते साथ में हमारे महेंद्र कुमार जो है हमारे जो एसडीओ साहब, वो देखते हैं माहौल को और देखने के बाद बहुत ही अच्छी तरीका से, बहुत ही शांत तरीका से, बहुत ही पोलाइटली तरीका से वो जो है एकदम लोगों को समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि सारा जिम्मेवार मुझ पे दे दो, मैं अभी आ चुका हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगा। और जो डीलर है उसको मैं कड़ी से कड़ी सजा करूंगा, उसको तुरंत पकड़ के डालो करके जहाँ पे हमारे जो पुलिस प्रशासन थे उसको आदेश देते हैं। और चावल को भी कहते हैं इसको यहीं पे जब्त कीजिए और तुरंत केस बनाइए। और उसी समय में उन्होंने केस भी बनवाया, सारा चीज वहाँ पे केस यहीं पे इसी जगह पे, और उसमें हमारा ही कंप्लेनर का नाम दिए हैं और यहीं पे गवाह के रूप में निकोदिम को दिए हैं और एक बिलोकन केस का नाम दिए हैं और उसका केस यहीं पे फाइल हो जाता है। और उसके तुरंत बाद में क्या करते हैं, वो जो है देखते हैं कि वो बड़े अधिकारी है सीओ साहब और वो जो मजिस्ट्रेट हैं, तो उनको बचाने की जिसकी जो साजिश शुरू हो जाता है। और शुरू होता है क्या करते हैं वो लोग, कहते हैं कि पंकज बाबू सुनिए, आप जो कंप्लेन दे दिए हैं, आपको कंप्लेन के ऊपर में हमने बहुत इस पे ऊपर में कड़ी कार्रवाई करेंगे और आपके ऊपर में जो झूठा बात यहाँ पे जो कुछ ऐसे बात आ रहा है उसके विषय पे भी मैं पर्सनली बात करूंगा। मैं कल रांची जाऊंगा, कल आप मेरे से मत मिलिए, परसों को जो है आप मेरे पास आके पर्सनली मिलिए। ये हमारे एसडीओ साहब महेंद्र कुमार मुझे पर्सनली बोलते हैं, सबके सामने बोलते हैं, जिसका हमारे पास वीडियो प्रूफ भी है। और वो कहते हैं कि आप परसों को मेरे पास आइएगा और कुछ भी ऐसे दिक्कत नहीं होगा, उसका जिम्मेवार मैं हूँगा, ये पूरा गारंटी देते हैं। और पब्लिक को शांत करते हैं और कहते हैं आप लोग जो है यहाँ पे जो भी जमा हुए हैं आप सब अपने अपने घर को चले जाएं, ये सारा जिम्मेवारी मुझ पे दे दे, मैं इन पे जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई करूंगा। तो जनता का मांग था कि इस दोनों नशेड़ी अधिकारी को जो है नशा जो किया हुआ है इनका मेडिकल जांच होना चाहिए। और इसी विषय पे वो भी आश्वासन देते हैं और कहते हैं कि मैं इन लोगों का मेडिकल जांच कराऊंगा और इनके ऊपर में कड़ी से कड़ी कार्रवाई करूंगा, जिसके लिए आपको क्या करना होगा, एक लिखित आवेदन देना होगा। और उसी समय में हमारे जनता
और हम सब मिल के वहाँ पे तुरंत एक आवेदन तैयार करते हैं और आवेदन बना के वहाँ पे हमारे जो सीओ साहब प्रताप मिंज और हमारे जो मजिस्ट्रेट साहब पंकज कुमार भगत, उसके नाम में, ये दोनों नशेड़ी अधिकारी के नाम पे हम वहाँ पे उसको एफआईआर करने के लिए, उस पर केस करने के लिए उस आवेदन को देते हैं। और वहाँ पे हमें ये आश्वासन भी मिलता है, जिसका उन्होंने बोला कि प्रूफ के रूप में आप एक वीडियो भी ले लीजिए, फोटो भी ले लीजिए। हमारे एसडीओ साहब भी बोले, ये आप लोगों ने? हमने उसका फोटो भी लिए हैं, वीडियो भी लिए हैं, सारा हमारे पास में प्रूफ है। और उन्होंने ही बोला कि आप देखिए लगभग 12 पार हो चुका है, आप लोग इतना देर से यहाँ पे हैं, आप लोग क्या कीजिए, अब अपने अपने घर को चले जाइए, सारा जिम्मेवार छोड़ दिए। उसी समय मैं बताना चाहता हूँ, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ सर, आज अभी हमारे मजिस्ट्रेट साहब यहाँ से भाग गए, वो हमारे मजिस्ट्रेट साहब हैं, अगर गलती से वो कहीं चले जाते हैं और उसके पास उसके ऊपर में अगर कोई जानलेवा हमला हो जाता है तो उसका जिम्मेवार आप पूरे जनता को दे दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए हम लोग बोले कि सर उसको तुरंत फोन लगाइए उसी समय। अच्छा, इससे पहले मजिस्ट्रेट जी भाग गए थे? उससे पहले ही मजिस्ट्रेट जी जो है उधर से जैसे आते हैं और अपना कपड़ा खोल के यही जगह से इधर की ओर भागते हैं और वहाँ पे कुछ महिला बैठे होते हैं, उस महिला देखते हैं कि कोई दारू पीने वाला आदमी जा रहा है, नहीं पहचान पाए क्योंकि उसका कपड़ा खुला था, अपना शरीर में खाली बदन था। और वो यहाँ से गुजरते हैं और गुजरने के बाद दौड़ते भागते जाते हैं। जो डीलर का घर दिख रहा है उसी घर के पास में लाइट में दिखता है कि वो उधर भाग रहा है। उसके बाद में वो आगे जाता है जहाँ पे शीतल एका करके है, उसके घर से राइट साइड में उधर भागता है जहाँ पे उधर 5-6 कुआं है और उस कुआं में जो है मुड़ेरा नहीं है, वो प्लेन है, काम चल रहा है, वो काम चल रहा है ऐसे। तो हमें डर हो जाता है कहीं वो मुड़ेरा में जो है प्लेन है बोल के भागते भागते अगर कुआं में कहीं गिर गया तो मर भी जाएगा, तो हमारे ऊपर में रिस्क हो जाएगा। इसीलिए मैं स्पेशली जो है हमारे महेंद्र कुमार से मैं कहता हूं, सर कृपया करके जो है उनको फोन करके बुला लीजिए और सभी पब्लिक के सामने आप हमारे एसडीएम साहब को लेके चल जाइए और उसका मेडिकल जांच करा के आप उसके ऊपर में जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई कीजिए। तो क्या मिले मजिस्ट्रेट साहब? उसके बाद में मजिस्ट्रेट साहब जो कहते हैं ये सारा जिम्मेवारी मुझे दे दीजिए। और उसी बीच में हमारे जो है सिमडेगा वीडियो साहब अजय रजक भी कहते हैं, पंकज जी आप टेंशन मत लीजिए, उसका जिम्मेवार हम पे दे दीजिए, हम देख लेंगे, हम लोग देख लेंगे, आप लोग कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे उन्होंने भी आश्वासन दिया। उसके बाद में ये लोग क्या करते हैं, ठीक है आप जो है अपने अपने सभी लोग घर चले जाओ। और हमारे जो जेएमएम के जो सचिव साहब थे वो भी आश्वासन देता है कि पंकज जी कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, मैं सारा कुछ करूंगा, ऐसे बोल के हमें आश्वासन देते हैं। उसके बाद में हम लोग बोलते हैं चलिए, हमारे बड़े बड़े अधिकारी लोग इतनी हमें आश्वासन दे दिए कि इनके ऊपर में कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगा, इसीलिए इनको क्या करते हैं जाने देते हैं। फिर इन्होंने क्या करते हैं सारा गाड़ी, और मैं बताना चाहता हूँ यहाँ से वहां तक 9 गाड़ी पुलिस प्रशासन के गाड़ी यहाँ से वहां तक, इधर भी गाड़ियां थी, टोटल 9 गाड़ियां थी। और हमारे जो सचिव जेएमएम के सचिव साहब थे उनका भी एक गाड़ी यहाँ पे खड़ा था, इसी जगह पे खड़ा था, टोटल मिला के 10 गाड़ी खड़ी थी यहाँ पे। और उसी बीच में वो लोग यहाँ से चले जाते हैं और कुछ समय बाद हम लोग क्या करते हैं, सारे आम जनता हम लोग भी अपना अपना घर जाने को लगते हैं। और उसी बीच में हम लोग क्या करते हैं, सभी लोग अपना मुखिया जी के घर तरफ घुस जाते हैं। थोड़ी देर बाद में ये लोग जो है कोचडेगा पार हो जाते हैं और वहां जाने के बाद में हमारे मजिस्ट्रेट साहब को फोन लगाते हैं। जब फोन लगाते हैं तो फोन तो जा रहा है लेकिन फोन पिकअप नहीं हो रहा है क्योंकि उसका फोन गाड़ी में भी छूटा हुआ था। ये जानकारी मुझे हमारे वीडियो साहब ही मुझे बताए थे। और इसी बीच में क्या करते हैं वो लोग, फिर कुछ ढूंढने के लिए 5 गाड़ी में पीसीआर गाड़ी था, पुलिस का गाड़ी था और एक बोलेरो गाड़ी था और 2 मजिस्ट्रेट की गाड़ी था, और दोनों गाड़ी से वो लोग फिर से वापस इधर जाते हैं। और इधर जाने के बाद उसे ढूंढते हैं और ढूंढने के बाद में उन्हें जो है वहाँ पे नहीं मिलता है। जब पता नहीं चलता है, कुछ समय बीत जाता है, बीतने के बाद करीब 1 बज जाता है, तब मुझे वो वीडियो साहब का फ़ोन आता है नया नंबर से। और हमारे वीडियो साहब जो है मुझे फ़ोन करते हैं और कहते हैं 1:02 में कि आप पंकज जी बोल रहे हैं? जी मैं पंकज बोल रहा हूँ। तो उन्होंने बोला सिमडेगा वीडियो बोल रहा हूँ, ऐसे बोलते हैं और कहते हैं कि पंकज बाबू देखो बहुत दिक्कत हो जाएगी अगर इसको हम नहीं ढूंढते हैं, आप लोग ढूंढने में मदद नहीं करते हैं। तो आपसे मदद भी मांगा जा रहा है? हमसे मदद भी मांगा जा रहा है। हमने उसको शुरुआती बोला था आपको मदद करेंगे सर, हम सब मिलकर इसको ढूंढेंगे, कहीं गिर जाएगा तो हमारे ऊपर रिस्क नहीं आएगा, इसलिए हम लोग उसको ढूंढना चाह रहे थे। लेकिन उस समय बोलते हैं सारा जिम्मेवार हमारा होगा, बाद में मदद मांग रहे हैं। बाद में बोलते हैं कि मदद चाहिए। तब मैं उसी समय वीडियो साहब को फोन में भी बोला, जिसका मेरे पास कुछ रिकॉर्डिंग भी है। उन्होंने बोलता है कि पंकज जी मदद करो। तो मैं बोला सर हमने सारा फोन में रिकॉर्डेड, मोबाइल में रिकॉर्डेड कर चुका है, हमारे वीडियो में भी रिकॉर्डेड हो चुका है कि आपने बोला कि सारा जिम्मेवार मेरा होगा। आपने उस समय तो एग्री नहीं हुए, अभी फोन करके बोल रहे हैं कि हम लोग का मदद कीजिए। तो वीडियो साहब बोलते हैं ठीक है बाबू, अगर आप लोग खाना नहीं खाए हैं तो खाना खा लो। मैं बोला सर अभी मेरे खाना भी नहीं खाए, हमें खाना खाने दीजिए। तो बोलता आप लोग खाना खाइए, जो बाकी लोग हैं उनको भेजिए साथ में खोजने के लिए। तब 1 बजे के बाद करीब जो है मेरा भाई शिशिर मुखिया जी और उसके साथ में बिलोकन खेस, वो दोनों खाना खा के लगभग 1:30 बजे वो यहाँ से निकलते हैं बाइक से
और यहीं पे जाते हैं। जो डीलर का घर है उसी के पास में आगे साइड में सीओ साहब का गाड़ी खड़ा था, पीछे में हमारे मुफस्सिल थाना के गाड़ी खड़े थे, साइड में पीसीआर गाड़ी खड़ा था और हमारे एसडीओ साहब के गाड़ी यहाँ पे खड़ा था। जो वो लोग उस बैंकरन के घर तरफ खोजने जाते हैं ढूंढने के लिए, और सीओ साहब, बीडीओ साहब और जो पुलिस अधिकारी थे सभी उधर ढूंढते और घर घर जाके ढूंढते मैडम। यहाँ तक कि बेड के नीचे में घुस घुस के ढूंढ रहे थे, कहीं नहीं मिल रहा है, मजिस्ट्रेट साहब कहीं नहीं मिले। उसके बाद मैं देखा कि मेरा भाई मुखिया जी है वो आ नहीं रहे, मैंने कई बार फोन किया, मिला नहीं मिला, मिला नहीं मिला। तब फिर मैं देखा कि पता नहीं कहीं कुआं में तो नहीं गिर गया है। फिर मैं सर लोग को भी बोला कि सर देखिए उधर में कुआं सब है, कहीं गिर गया कुआं में तो फिर दिक्कत हो जाएगा सर। तो उन्होंने बोला कि बाबू थोड़ा मदद करो, जाके थोड़ा कुआं में भी देखो, या तो आओ साथ में मिल के जाएंगे। तब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, करीबन 2 बजे की रात में, ठीक है, 2 बजे की रात में मैं निकलता हूँ, ठीक है, और देखता हूँ ये आसपास में, तो फिर कहीं मुझे दिखाई नहीं देता है। तो फिर हम लोग, मेरा बड़ा भाई जो तिमुथी शपो, जिसको भी नामजादी वो लोग जो नामजाद जो है अपराधी बनाया है, उनको पर भी एफआईआर किया है, और मेरा छोटा भाई अतीत, हम तीनों व्यक्ति निकलते हैं और हम लोग जाते हैं वहां पर ढूंढने के लिए, गाड़ी जहाँ खड़ा होता है। फिर हम लोग अलग अलग करके फिर मैं उस रास्ता से होके चला जाता हूँ। हर कुआं मैं उस रात में बता रहा हूँ मैडम, 7 कुआं मैंने गया, 7 कुआं गया और 7 कुआं को मैंने लाइट मार मार के देखा कहीं अगर गिरा होगा करके। लेकिन मुझे पंकज जी कब पता चला? ये मुझे पता चला मैडम, मैं रात में करीबन 4 बजे ना, उससे पहले मैंने घर वापस आया, ठीक है, मुझे नहीं मिला, मैंने घर वापस आ गया। उसके बाद मैं सुबह उठता हूँ, मैं चिंतित होता हूँ कि पता नहीं मिला नहीं मिला। मुखिया जी से पूछता हूँ तो मुखिया बताते कि नहीं मिला। फिर मैं कोशिश करता हूँ कि कैसे पता चलेगा, तो मैं तुरंत फोन करता हूँ अपने वकील भूषण सिंह को, हमारे जो सिमडेगा बार एसोसिएशन में है। तो उनसे बात होती है मेरी और मैंने उनसे पूछता हूँ सर ऐसे ऐसे घटना रात में हुआ था, कैसे होगा सर, क्या करना होगा? वो तो अभी तक मिला नहीं हम लोग को, अगर कुछ हो जाता है तो हमारे ऊपर में दफा तो नहीं होगा। तो वो मेरे को सजेशन किए, अरे मुझे तो ये घटना पता नहीं है पंकज जी, लेकिन वैसे कोई बात नहीं। और वहाँ पे मजिस्ट्रेट लोग था ना, तो मैं बोला सर वहाँ पे एसडीओ साहब ही जिम्मेवारी लेके चले गए थे और अभी तक हम लोग को नहीं मिला है सर। वो लोग कभी बीच में हम लोग को धमकी भी देके जाने समय वो लोग धमकी देके गए, आप तुम लोग को पता चला है और पता चलेगा। मुझे लगता है मैडम ये लोग पहले से इसको छिपा के रखे थे और इन्होंने ही उसको छिपा के सदर अस्पताल 6 बजे वो सदर में मिले, वो सीधे डायरेक्टली सदर में मिले। और वो कैसे मुझे पता चला मैडम, मैं बताना चाहता हूँ। हमारे सिमडेगा समाचार के जो विकास साहू है उनको मैं फोन लगाता हूँ सुबह में और फोन करके उनसे पूछता हूँ कि देखिए ऐसे ऐसे बात हुआ था हमारे बीच में, क्या घटना आपको पता है? तो उन्होंने मुझे बोले हाँ मुझे एक फोन आया था और मुझे पता चला है कि एक मजिस्ट्रेट साहब हैं जिसको जानलेवा हमला हुआ था। अच्छा, जिसको जानलेवा हमला हुआ था उसी का मुझे वहां पे बयान लेना है, जिसके लिए मैं अभी तैयार हो रहा हूँ और मैं कुछ देर बाद में सदर अस्पताल जाऊंगा। ये मुझे पता चलता है। उसके बाद मेरे दिल में शांति मिलता है कि हाँ हमारा मजिस्ट्रेट साहब मिल चुके हैं। उसके बाद में मैडम हमें नहीं पता था कि हमारे ऊपर में ये क्या प्लानिंग करके क्या करना चाहते हैं, लेकिन कुछ देरी बाद में हमें पता चल रहा है वहां पे जो है हमारे एसडीओ साहब महेंद्र कुमार और हमारे जो है पंचायती राज पदाधिकारी सजाद परवेज और उसके साथ में हमारे जो सीओ साहब प्रताप मिंज, ये तीनों व्यक्ति का मुझे फोटो दिखता है वहां पे। और उसके सामने में जाके, और एक चीज मैं कहना चाहता हूँ मैडम, जब यहाँ पे मजिस्ट्रेट साहब आए थे वो पूरा फुल पैंट में थे और वो शर्ट में थे। जब वो हॉस्पिटल का फोटो में आता है ना मैडम, उस समय हाफ पैंट में आते हैं और वो गंजी में आते हैं। अच्छा, कैसे उसको चेंज करने का समय मिल जाता है? मैं ये सवाल करता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ कि उसको इतना समय मिल जाता है, इतना उसका पैर टूट गया है, उसका हाथ टूट गया है, उस व्यक्ति को कैसे चेंज करते हैं कपड़ा? और वो गंजी में वहां मिलते हैं सदर अस्पताल में, और वहां मिलने के बाद में वहां उसका इलाज चलता है। तब हम लोग क्या करते हैं, हमने वकील से कांटेक्ट किया और वकील से यही बात करते हैं कि उसका मेडिकल जांच होना चाहिए सर, अदरवाइज ये जो है हमें फिर फंसाने की कोशिश करेंगे। तो अभी तो फंसाया ही गया ना आप लोगों पे, केस हो इसी गया। बात की हमें डर था, इसी बात की हमें डर था कि ये लोग हमें फंसाएंगे, क्योंकि ये लोग बहुत। क्या मेडिकल जांच हो पाई? जी नहीं, ये लोग मेडिकल जांच करने से पहले जब इन्हें पता चला कि हम सीए साहब को फोन करेंगे और यही बात की मांग करेंगे कि सीए साहब, हमारे मजिस्ट्रेट साहब पंकज कुमार भगत वहां पे हॉस्पिटल में एडमिट है, उनका मेडिकल जांच होना चाहिए, क्योंकि ये शराब पी के हमारे पास में आए थे, हमारे महिलाओं के साथ में दुर्व्यवहार किए हैं, गाली गलौज किए हैं, माँ बहन की गाली दिए हैं, उसका मेडिकल जांच होना चाहिए। इसी बात को हमने किसी को बोला और इस बात को किसी को भनक चला और इसी कारण से वहां पे पता चलता है कि 12:30 बजे से पहले वहां के जो रिसीविंग कॉपी होता है ना मैडम, रजिस्टर में जो एंट्री होता है उसी को फाड़ के सदर अस्पताल में, क्योंकि इसलिए मुझे मालूम है क्योंकि मेरी मिसेज सदर अस्पताल में ही काम करती है और वही सदर अस्पताल में जो नर्स काम करती है उसी का कपड़ा फाड़ के भागा था, उसी का कपड़ा फाड़ के भागा था। उसके बाद में हमें पता चल रहा शाम होते होते कि हमें नामजाद जो है, मेरे ऊपर में भी पंकज चौपे मेरा नाम हुआ और मेरे ऊपर क्या क्या धाराएं लगी, और उसमें जो धारा लगाए हैं कि हमारे जो कोचेडेगा के मुखिया जी हैं वो ठग के बुलाए
झूठ बोल के ठग के बुलाया, वहां पे कोई घटना नहीं घटा था बोलते हैं, और वो झूठ से बुलाया और तुरंत वो तलवार लेके और लाठी लेके और चक्कू लेके पहले से लोग रेडी थे। जैसे हम लोग पहुंचे और हम लोग को वहां पे हमें जानलेवा हमला अटैक कर देते हैं और हमें जो है किसी तरह से वहां पे जनता की भीड़ से अपनी जान को भागते हुए बचाए बोलते हैं। इस तरह से वो बयान देते हैं हमारे सीओ साहब। और उसके बाद में हमें पता चलता है शाम में कि हमारे ऊपर में नामजद केस हो जाता है और एक जो है हाफ मर्डर केस लगा देते हैं और सरकारी काम में बाधा डालने का केस लगा देते हैं। और वहां पे हमें ये भी कहते हैं कि ये लोग जो है हमें मारपीट भी किए हैं और गाली गलौज किए हैं, लेकिन मैडम हमारे पास में सारा उसका वीडियो का एविडेंस है। हमने ऐसे हमारे जनता, ये है पूरी घटना जो 9 तारीख की है, 9 तारीख के रात की है। यहाँ पे महिलाएं बैठी हैं, ये सारे ग्रामीण हैं जो उस रात थी। आप लोग थे क्या रात में? हाँ थे। क्या हुआ था उस रात हम लोगों ने सुन लिया, लेकिन ये बताइए चाकू तलवार लेके आए थे क्या आप लोग? जी नहीं, हम लोग के पास चाकू तलवार नहीं था। क्या लेके आए थे? हम लोग कुछ भी नहीं लेके आए थे, ऐसे आए थे। अच्छा जी, जो डीलर की बात है, काला बाजारी चावल की करता है और शायद कार्ड बनाने के नाम पे भी पैसा लिया है। जी हाँ लिया है, 200-250 रुपया लिया है। आप दिए हैं? जी मेरा ये तो बिरकेरा में है, लेकिन हम लोग आए थे। अच्छा, और जानकारी भी है। अच्छा अच्छा, जी काला बाजारी करता है। जी हाँ। अच्छा, उस रात जो पंकज जी बता रहे हैं कि दोनों पदाधिकारी नशे की हालत में आए थे, सही बात है? सही बात है मैडम। हाँ? जी सही है। सब देखे थे? जी हाँ। कपड़ा उपड़ा भी फाड़े हैं? हाँ हाँ मैडम, फाड़ दिए। देखे? हाँ। आप लोग थे ना उस समय? जी हाँ, हम लोग थे, हम लोग सामने थे। ऐसे अधिकारी जो कि जिला का अधिकारी है, अधिकारी हो करके इतना नशा पी करके आया था और वो बकते जा रहा है। अच्छा, गाली भी दी? गाली भी दिया। क्या गाली? मादर चोद, फादर चोद ऐसे बोला। जी, आप लोग सुन रहे थे? हम लोग सुन रहे थे, हम लोग नजदीक थे, सामने थे, तो हम लोग सुने। जी मत बोलिए सर, नहीं बोले? वहाँ तो भीड़ की भीड़, उसका बात तो चलबे नहीं कर रहा है, वो तो बकते जा रहा है, बकते जा रहा है। हाँ। किसी का बात को नहीं सुन रहा है। तो अच्छा, जी आप थे दीदी उस रात? जी हाँ, सब लोग थे, हम महिला सब लोग यहाँ पर थे। और वैसे कपड़े उपड़े सब फाड़े हुए सब लोगों को, मतलब सब लोग यहाँ पर देखे हैं। और ऐसा नहीं करना चाहिए, इतने ऐसे बड़े बड़े अधिकारी लोगों को गांव में आकर, क्योंकि ये जो गांव में जो छोटे बड़े सब लोग, हम लोगों के द्वारा ही मतलब सब काम सब चलता है और हम लोगों के द्वारा ही सब लोग बड़े बनते हैं। ऐसे थोड़ी है कि आप लोग तो मदद मांगे थे, लेकिन आके तो आप ही लोग को फंसाए हैं। हाँ, आजकल तो ऐसे ही कर रहे हैं लोग, क्योंकि वो नशे में होते तो थोड़ी समझते वो लोग कोई चीज को। और ये सब नहीं होना चाहिए। और जो डीलर सब भी चावल सबको काट रहे हैं, और वो नहीं काटना चाहिए, और डीलर के ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए। और जो झूठा आरोप लगा है मुखिया के ऊपर, वो सब वापस करना चाहिए। पूरा राशन मिलता है? वही 2 किलो 3 किलो काटते ही लोग। काटते हैं? हाँ अच्छा, इसकी शिकायत आप लोगों ने मुखिया से की थी? हाँ, हम लोग इन लोगों से किए थे। अच्छा, और उसी पे कार्रवाई होने के बाद, रंगे हाथ पकड़ाने के बाद ये सारी घटना हुई है 9 तारीख की। कुछ और यहाँ पे महिलाएं हैं, ये बात सही हो? चाकू को लेके आए रहा का तो ही नहीं? हाँ? नहीं, इसने हमें आए रही। कैसे पता चल लो? हमें है जगह में है रही तो ही। अच्छा और हमें आई रही, जिसने भी मत एखन लंगड़ा लंगूरा हो, लेकिन हम के गाड़ी में बैठाएगा इन रहे। अच्छा हाँ, तो हमें देख ली सब जाइत के मैं। अच्छा। हाँ, तो वो इन्हें से गिरते गिरते जाते तो माना कर ले, माना हो सके जन कोई और कोनो कहबे। हाँ हाँ? अच्छा, ये जो कपड़ा उपड़ा फाड़े कर बात हो, सही हाँ, हो? सही, हाँ सही है। गाली देवत रहो? हाँ, गाली देवत रहे। अच्छा, सुनला गाली? हाँ, सुन ली। ये हकीकत बात है की। अच्छा, हाँ, देखिए ये सारी महिलाएं हैं, पुरुष वर्ग भी है, उनसे भी हम बात करेंगे। दादा, ये आपसे बात करते हैं पहले। जो भी पंकज टोप्पो बता रहे हैं, छोड़िए उनकी बात, आपने क्या देखा? क्या सही में चाकू को लेके आए थे क्या आप लोग? क्या अधिकारियों को पीटे हैं, मारे हैं आप लोग? हम लोग चाकू तलवार कुछ लेके नहीं आए मैडम, हम लोग ऐसे आए थे। अच्छा, ऐसे हल्ला सुनाई दिया तो सबको भीड़ भरा हुआ, तो हम लोग ऐसे आए थे। कुछ चाकू चक्का कुछ नहीं, ना मारपीट हम लोग कुछ नहीं किए हैं। हाँ। किसी को छुए भर में नहीं है हम लोग। अच्छा, हम लोग तो सब कोई हम लोग देख रहे थे। इस बार पुलिस ऐसा था, पुलिस लोग थे, हम लोग कैसे मारेंगे वहाँ? लेकिन पदाधिकारी बोल रहे हैं कि मुखिया जी पूरा गांव वालों को जमा किए थे, चाकू तलवार पकड़ के पहले से खड़े थे, उसके बाद हम लोग को झूठ बोल के बुलाया है। नहीं, क्या है, क्या देखे आप लोग? आप लोग गलत है मैडम, गलत बोल रहे हैं प्रशासन लोग, पुलिस लोग गलत बोल रहे हैं।
ये हम लोग कुछ नहीं थे, पहले उस दिन बाजार का दिन था, उस दिन अच्छा। शुक्रवार दिन, तो शाम के टाइम ऐसा हुआ है। हाँ। तो शाम के टाइम सब कोई ऐसे भी बाजार रोड है, तो सब कोई ऐसे ही हम लोग आए थे। कुछ चाकू चक्का, कुछ तलवार, कुछ लेकर नहीं आए थे, पूरा खाली बाजार सब आए थे, खाली हाथ थे सबको। मारे पीटे क्या? नहीं, बिल्कुल मारा, बिल्कुल छुए तक नहीं है उनको। अच्छा, वही लोग अपना हम लोग को छुआ है, हम लोग को लेडीज लोग को, मैडम लोग को कपड़ा उपड़ा फाड़ दिया है। बताइए। हम लोग कुछ नहीं किया, उतना करने भी से भी हम लोग कुछ नहीं किया वो लोग को। उतना मार भी छू छा किया, मदर फादर भी गाली दिया, तो भी हम लोग कुछ नहीं किया उनको, अच्छा, कुछ नहीं किया। हम लोग ऐसे ही रह गए, ना कुछ को गाली बका ना कुछ नहीं बोला। क्या आप लोग क्या मांग कर रहे थे? हम लोग तो मांग करे थे उसको कि नशेड़ी क्या उसका जांच होना चाहिए बोल के। अच्छा, मेडिकल जांच। मेडिकल जांच। अच्छा, उसी ने बचने के लिए वो लोग भागने लगा, मेडिकल जांच होगा बोल के। अच्छा, और उसी को बचाने के लिए वो लोग भागा रात में। अच्छा, तो पूरा रात भर ये नौटंकी चला। रात भर में नौटंकी चला। आप भी खोजने गए थे मजिस्ट्रेट को? हम भी खोजने गए थे। अच्छा, पूरा एकदम पूरा एरिया भी आसपास घुमा, अंधेरे में, कोई लाइट ना कुछ नहीं था, जंगल में घुस के। ये हकीकत है देखिए, और यही हकीकत दिखाने हम रांची से यहाँ पे आए हैं। बाबा कहाँ नाम हो तो? मेरा नाम इसरान बरवा है। अच्छा, मैं यहाँ का कुछ डेगा का हूँ। अच्छा, मेरा डीलर साहब तो यही लेतर स्टॉप है। अच्छा, तो डीलर साहब ठीक चावल उवल देते हैं? चावल वो देता है, लेकिन 1-2 किलो काटता है। अच्छा, और कार्ड बनाने के लिए भी वो तो कह रहा है कि नहीं 200 रुपया लेंगे, ऐसे कह रहा है। ऐसे कोई बोलता है कि नहीं ये पैसा नहीं लगता है और छपाने के लिए लगता है बाबा, नहीं लगता है पैसा राशन कार्ड बनाने का। तो वैसे कह रहा था, लेकिन वो तो मांग रहा है कि नहीं 200 रुपया पैसा लगभग करेगा। दिए हैं क्या? हाँ, दिए हैं क्या? हाँ दिए हैं 200 रुपया। अच्छा, काहे दिए तब जब आपको पता है? नहीं तो साहब कोई दे रहा है, क्योंकि हम लोग दे रहे हैं, ऐसे कह रहा है तो हम भी दे दिए, मांगा तो जो पैसा नहीं देता उसका नहीं बनाता है क्या? पता नहीं कैसे करता उसको, तो हम तो पता नहीं। वो कह रहा है कि नहीं यही कार्ड छपवाने के लिए पैसा लगता है, काके मांगा है तो ऐसा दे दिए। और ये ग्रामीण जब इसी कालाबाजारी की, इसी घुसखोरी की जब ये शिकायत करते हैं मुखिया से, और शिकायत जब मुखिया जब रंगे हाथ पकड़ता है तो ये घटना पूरे गांव के सामने आती है। दादा, क्या जो बात हम लोग सुन रहे हैं सही है? बिल्कुल सही है। आप थे उस रात? हाँ, उस रात थे हम, शुरू से अंत तक थे। अच्छा, आपसे भी वही सवाल करेंगे कि चाकू, छुरी, तलवार कुछ लेके आए थे क्या? मारे पीटे हैं सीओ को, मजिस्ट्रेट को? नहीं, वैसे तो कोई हथियार चारों छुके नहीं लाए थे, वैसे खाली हाथ आए थे कि हम किस तरह, मतलब हमारे डीलर कालाबाजारी कर रहा है बोल के सब कोई यहाँ जमा हुए थे। अगर वैसी लाठी तलवार लेके आते तो सीओ साहब ना मजिस्ट्रेट साहब वापस नहीं जा सकते थे, वो मार के तो यहीं उसका पता नहीं क्या हो जाता था। लेकिन उसको हाथ भी नहीं लगाए थे, ना उसको गाली भी नहीं दिए है। हम तो यही मांग कर रहे थे कि उसका मेडिकल जांच होना चाहिए, कहे कि शराब पी के आया था, इसलिए बिल्कुल जानकार ग्रामीण है, कानून की जानकारी रखती है, भले गांव में रहते हैं, और उन्होंने मेडिकल जांच की मांग की। कोई और कुछ इन्होंने मांग नहीं की, मेडिकल जांच की मांग कराए। उन्होंने नौकरी से बचने के लिए इस तरह का पूरा घटना जो ये षड्यंत्र है वो रचा है, और इन पे गलत आरोप लगा के, गलत धाराएं लगा के इनको फंसाया है। क्या दादा पूरा गाँव पे केस हुआ है? मतलब 8-10 आदमी के ऊपर किया है। मुखिया के पूरे परिवार? हाँ, मुखिया के पूरे परिवार के। मुखिया जी कैसे है, काम ठीक ठाक कर रहे हैं? मुखिया जी बिल्कुल ठीक है। यहाँ मुखिया का तो कहना ही नहीं चाहिए, इतना अच्छा मुखिया है कि काम भी बहुत फर्स्ट क्लास कर रहा है, और जनता के लिए भी बहुत आगे बढ़ने के लिए सोच रहा है, और जनता का मतलब रक्षा रखवाली करने के लिए भी आगे है। इसलिए मुखिया के ऊपर हम तो कोई दोष नहीं है, ऐसे तो हम सोच रहे हैं। पी के आए थे क्या अधिकारी? हाँ, अधिकारी लोग तो सब कोई पी के आए थे, मतलब सब कोई नहीं, दो जन, मतलब सीओ और मजिस्ट्रेट पी के आए। हाँ, वो पी के आने के कारण ही वही इसे लफड़ा हुआ, नहीं तो बिल्कुल पहले तो शांत था। आज तक ऐसी घटना कभी हुई? नहीं, यह कोचडेगा क्षेत्र में तो नहीं देखे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। राशन कार्ड बनाने के नाम से पैसा लिया जाता है, ये बात सही है? सही है मैडम। अच्छा, सही है, लेकिन बहुत लोग डर के मारे नहीं बता रहे हैं आज सच्चाई को। अच्छा, मैं भी दिया हूँ। मैं तो हाथ के साथ बता रहा हूँ आपको, और आपके चैनल के द्वारा मैं बताना चाहता हूँ प्रशासन को कि हर गरीब जनता से लोग 200, 250 रुपया कार्ड छुपवाने के नाम से लिए हैं। अच्छा, और ये लोग दे दिया, और वो लोग दबा दिए हैं कि मत बताना किसी से, ऐसा बोल करके सबको बोल दिए हैं। अच्छा, लेते हैं और बोलते हैं मत बताना, ऐसा बोल दिए हैं, इसलिए गरीब जनता डर के मारे नहीं बता रहे हैं। आप बता दिया, अब आपका राशन कार्ड नहीं बनेगा। हाँ, और हम चाहते हैं मैडम कि
मुखिया के परिवार के ऊपर में जितने भी धाराएं लगाई गई वो जल्द से जल्द निरस्त किया जाए, ताकि पंचायत में जो भी विकास की काम हो रही है वो अच्छा हो। आज हम पेपर में देखे कि इधर कलीकरण के लिए दिया है, तो देखिए इतना अच्छा काम पंचायत के लिए हो रहा है, और वैसे मुखिया के ऊपर में जो इतना बढ़िया काम कर रहा है, वैसे मुखिया को मतलब गलत तरीके से उनको मतलब केस फंसाया जा रहा है और बहुत सारे धाराएं लगाई गई है। तो हम सोचते हैं, आपके चैनल के द्वारा हम बताना चाहते हैं प्रशासन को, जो नशीले लोग हैं, जो अधिकारी के द्वारा अब जनता को परेशानी हो रहा है, वैसे अधिकारी को तो तुरंत से तुरंत बर्खास्त किया जाए। यही आपके चैनल को हम कहना चाहते हैं कि वो जल्दी से जल्दी बर्खास्त होना चाहिए। ग्रामीणों की मांग है, बर्खास्तगी चाहते हैं। ये पंकज टोप्पो की वाइफ है, इन्हीं के बारे में जिक्र हो रहा था कि सदर अस्पताल में नर्स के पद पर कार्यरत है। मैडम, आपके ही कपड़े फाड़े गए थे? यस मैडम, मेरे ही कपड़े फाड़े गए थे। यहाँ पे ताम झाम होने लगा। पब्लिक और जो हमारे मजिस्ट्रेट हैं, सीओ हैं, ये लोग लड़ाई करने, मतलब गांव वाले पूछने लगे मेडिकल होना चाहिए। तो हम लोग इधर में खड़े थे, हम लोग इधर में खड़े थे। उधर से वो जाने लगे, तो उसके बाद में फिर इधर से आए। उसके बाद में वो क्या बोलते आए और अंदर जाना चाह रहे थे, तो हम लोग ने रोका, तो वो ऐसे करके खींच दिए कपड़े को, तो फट गया और हम थोड़ा अंदर में ही गिर गए। गिरने के बाद में वो उधर से भागने लगे। अब कपड़ा तो काफी फट चुका था, तो हम देखे। उसके बाद में फिर अंदर चले गए। उसके बाद में तुरंत गालियां भी दी क्या? गाली भी दी मैडम, बहुत गंदा गंदा। क्या गंदा गंदा? आपको बताना चाहिए। साली रंडी मादर चौध लोग, यहाँ पर तुम लोग तमाशा देखने आई हो। हम अधिकारी हैं, हमारा क्या बिगाड़ लोगी? अच्छा, हम अधिकारी है, हमारा क्या बिगाड़ लोगी? ऐसे कह के गाली दे के इधर से सारा पब्लिक मेडिकल होना चाहिए बोलने लगे, तो इधर से भागने क्या लगे। दीदी, सही बात है? आप लोगों ने सुना इस सही है, सही ऐसे ही गालियां मिली थी? जी मैडम, बिल्कुल। फिर आगे क्या हुआ दीदी? आगे जाने के बाद में उधर भाई लोग है, ग्रामीण लोग है, वो लोग उसको पकड़ने लगे। उसके बाद में हम कपड़ा चेंज करके आए। उसके बाद में अंदर में, उधर में, नीचे साइड में, उधर में गिरे उठे। उसके बाद में फिर हम लोग गाड़ी के आगे खड़े हो गए। ये घटना तो हम समझ गए हैं, कपड़ा फाड़ा गया, इतनी गंदी गंदी गालियां दी गई। महिला थाना में आपने केस नहीं किया? हमने महिला थाना में 10 तारीख को गए। अच्छा। एप्लीकेशन के साथ में, तो महिला थाना बंद हो गया था। अच्छा। बंद हो गया था, लगभग 9 बजे बंद हो गया था। तो हम लोग को बोला कि नहीं, शाम के 9 बजे, क्योंकि एप्लीकेशन लिखते लिखते और ग्रामीण लोग आते आते लिखने में थोड़ा सा लेट हो गया। जाते जाते, क्योंकि जाने के वक्त भी रोड को ब्लॉक कर दिया था। क्यों ब्लॉक किया था? कि कोई आए नहीं इधर बोल के। तो फिर हम लोग किसी तरह से निकले। उसके बाद में फिर गए, तो वहाँ पर महिला थाना बंद हो गया था। उसके बाद में हम लोग को बोला कि मुफस्सिल थाना में आप दुख दीजिए। तो हम लोग प्रतिलिपि करके मुफस्सिल थाना में दिए, वहाँ के बड़ा बाबू को। तो वो रिसीविंग भी दिए। उसके बाद में दूसरे दिन हम लोग फोन करके पूछे बड़ा बाबू को, क्या हमारा केस आगे बढ़ा? तो वो बोले कि आप लोग प्रतिलिपि दिए हैं, ऐसे बोले। तो ठीक है, हम लोग फिर से दूसरे दिन एप्लीकेशन लेके महिला थाना चले गए। उस दिन वहाँ की जो प्रभारी मैडम है महिला थाना की, वो बैठी थी। तो हमने अपना एप्लीकेशन दिया। नाम पता है? ललिता कुमारी सोरेन, वहाँ बैठी थी मैडम। तो हमने उसको एप्लीकेशन दिया, वो एप्लीकेशन पढ़ी। उसके बाद में वो बात की हम लोग से, मतलब कैसे हुआ, क्या हुआ। उसके बाद में फिर वो रिसीविंग हम लोग को मिला। मिला तो हम लोग बाहर चले गए। बाहर जाने के बाद में हम फिर से मतलब खड़े थे कि चलो अब मतलब ये रिसीविंग मिला है, अब जाना है। और से भाई लोग भी थे। तो फिर हम लोग जाने के लिए रेडी होने लगे। फिर से हमको पीछे से बुलाया गया कि जसिंता जी आपको मैडम बुला रही है। तो हम उतना, मेरा दिमाग में नहीं आया क्यों बुला रही है। तो हम चले गए, अकेले चले गए। तो फिर वहाँ बोले कि बैठिए। तो हम बोले हाँ मैडम क्या हुआ? तो बोले कि ये रिसीविंग को दीजिए, तो कुछ देखना है। हम बोले क्यों देखना है? वो थोड़ा सा देखना है बोली। अच्छा। देखना है बोल के ले गई। लेने के बाद में वो ना वापस नहीं कर रही है रिसीविंग को। वापस नहीं की? काहे वापस नहीं की? मालूम नहीं मैडम, क्यों रिसीविंग को वापस नहीं कर रही है, हम लोग को मालूम नहीं। तो हमने पूछ रहे हैं कि आप हमको रिसीविंग दीजिए, आप तो दे चुके थे, तो क्यों ले लिया वापस? तो बोल रही है कि नहीं, अब आपका तो जो केस हुआ है ना, वो ऊपर काम हो रहा है, तो ये रिसीविंग आपको नहीं मिलेगा। तो बाकी लोग, भाई लोग थे, बहन लोग थी मेरी,
वो लोग फिर अंदर आई, वो लोग भी पूछने लगे क्यों नहीं दीजिएगा, आप तो दिए थे हम लोग को, फिर वापस क्यों ले रहे हैं। तो फिर नहीं, आप लोग का काम हो रहा है, ऊपर से आदेश आ गया हमको कि ये रिसीविंग को आप लोग को देना नहीं है। अच्छा, ऊपर से आदेश आया है, ये बहुत बड़ी बात है कि ऊपर से आदेश आया है। और महिला थाना में जो शिकायत हुई थी वो रिसीविंग भी वापस ले ली गई है ना। ऊपर से आदेश आया है तो आप मैडम कुछ तो लिख के दीजिए, कौन आदेश दिया है, आप हमको लिखित दीजिए, जो आदेश दिया है लिखित दे दीजिए, हम लोग चले जाएंगे, वही आपका लिखा हुआ वही लेके चले जाएंगे। तो नहीं, हमको ऊपर से आदेश है, हम नहीं देंगे। मैडम भी वहां से पेपर को पकड़ी, उसके बाद में जाने लगी। तो फिर हम लोग भी बोले कि मैडम दे दीजिए, आप रिसीविंग ली, फिर उसके बाद में दी, लेना देना क्या, ये सब क्या हो रहा है मैडम, मिला कि नहीं। उसके बाद में फिर हम लोग बोले कि अब महिला का समस्या, अब महिला ना सुनेंगे तो कौन पुरुष के पास जाएंगे हम लोग। तो फिर मैडम वहां से निकली, उसके बाद में गाड़ी उधर से आया, पुलिस गाड़ी, उसमें चली गई। उसके बाद में कांग्रेस जिला अध्यक्ष आए, वो उसके बाद में हम लोग धरना में बैठ गए कि हम लोग रिसीविंग लेके रहेंगे, हमारे पास तो प्रूफ वही रहेगा ना। उसके करना पड़ा। उसके बाद में वो लोग फोन किए, तब मैडम आई। मैडम आने के बाद में, हाँ, बहुत मशक्कत के बाद में हमारे ये विधायक जी हैं, उनकी पत्नी आई। उसके बाद में बहुत बोलने के बाद में, बहुत सारे तामझाम होने के बाद में हम लोग को रिसीविंग फिर मिला। रिसीविंग लेने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये पूरी घटना है, पूरी घटना आपने सुना, महिलाओं के साथ क्या हुआ, पुरुष वर्ग क्या कह रहा है, ये सारी घटना है। मैंने आपको एक दो बार इस वीडियो में टोका है कि गौर से देखिएगा, गौर से समझिएगा। सबसे पहली बात, जब ये घटना हमारे तक आई और हमने सीओ साहब को फोन किया, तो सीओ साहब हमसे शुरू में ये कहा कि हमें मुखिया जी ने बुलाया, उसके बाद कहते हैं कि हमें जेएमएम के जिला सचिव ने बुलाया, फिर उसके बाद कहते हैं कि हमें मुफस्सिल थाना ने बुलाया। 3 स्टेटमेंट है जो सीओ साहब ने हमें बता, लगातार उनका स्टेटमेंट बदला है। उनको शायद दारू का नशा अभी तक उतरा नहीं है, या अभी तक उनको याद नहीं आ रहा है कि आखिर उनको यहाँ बुलाया किसने था। दूसरी बात, वो मारपीट का आरोप लगा रहे, पूरे गांव वालों पे केस है, लगभग यहाँ के मुखिया पे भी केस है, और उनका ये आरोप है कि हमें साजिश के तहत ये बुलाया गया, पूरे घटना को अंजाम दिया गया और हमें मारपीट, हमारे साथ मारपीट किया गया। ये सोचने वाली बात है। और झूठ बोलने से पहले इतने बड़े अधिकारियों को थोड़ी सी शर्म, थोड़ी लाज आ जानी चाहिए शायद, क्योंकि 30 की संख्या में यहाँ पे फोर्स थे, लगभग 9 गाड़ियां थी और उन्हीं के लोग थे, हथियार थी उनके साथ। उसके बाद भी अगर इतने बड़े बड़े अधिकारियों को ग्रामीण पीटते हैं तो ये शायद उनके फोर्स के लिए शर्म की बात है। डूब के तो मर जाना चाहिए कि अपने अधिकारियों की ये रक्षा नहीं कर सकते हैं। ये पूरा मामला जो ग्रामीणों से हमने सुना, ये सब आपके सामने हम रख रहे हैं। लोकतंत्र 19 आपके सामने रखने के लिए सिमडेगा जिला में आया है। पूरी घटना आप इनके मुंह से सुन चुके हैं। अब आप ही डिसाइड करिए कि कौन सही बोल रहा है, किसने किसको मारा, किसने किसको गंदी गंदी गालियां दी, और कौन सत्ता और प्रशासन के नशे में चूर है, और यहाँ शराब पी के कौन आया है। एक वीडियो हमने आपको लोकतंत्र 19 पे कल शाम दिखाया था, और आज हम यहाँ पे आए हैं पूरा जानकारी लेने, यहाँ पे ग्राउंड रिपोर्टिंग करने कि आखिर उस 9 तारीख को हुआ क्या था। फिलहाल हम यहाँ पे हैं, और लोग हैं ग्रामीण अभी तक आ ही रहे, यहाँ पे जमा हो ही रहे हैं। मौसम आज थोड़ा सा खराब है, ग्रामीण लगभग जुट चुके हैं, उनसे भी हम बारी बारी से बात करेंगे। फिलहाल हम ये आप पे छोड़ते हैं कि हमारे जो दर्शक है वो क्या समझे इस वीडियो से, कि आखिर झूठ कौन बोल रहा है, गालियां कौन दे रहा है, और पी के कौन आया है। फिलहाल हम यहाँ पे हैं, बाकी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे, और अभी इस वक्त के लिए सिमडेगा से जोहार रहेगा।